मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है और इस बार मेरा प्रोजेक्ट था लिपन आर्ट बनाना। सीसीएल की छुट्टी के दौरान बेटा जब स्कूल जाता था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस समय को यूटिलाइज़ करूं। और फिर क्या था, मैंने शुरू कर दी अपनी लिपन आर्ट पेंटिंग। थोड़ा टफ था क्योंकि मैंने कभी कोई क्राफ्ट या कोई पेंटिंग या खाना बनाना कभी सीखा नहीं है। मैं अपने शौक़ से अपने हर काम को करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हाउसवाइफ जो होती है हमें समय नहीं मिलता। अगर कोई वर्किंग वुमेन से पूछे उसकी कंडीशन तो उसको समय कहाँ मिलता है। सोना किसे कहते हैं वो तो कभी जानती नहीं है कि दिन में सोना आराम करना किसे कहते हैं। रात को जब आराम करते हैं तो सुबह को भागम भाग की जल्दी। तो इस भागम भाग की कशमकश में मैंने अपने काम को शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पल ऐसा जाए कि जिसमें मैं दूसरे लोगों की बात से दुखी होकर अपना और आगे का समय भी खराब कर दूं। मैं कभी ना ऐसे लोगों के साथ अब बोलना पसंद करती हूँ, ना ऐसे लोगों की संगत में रहना पसंद करती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को अपने काम में बिजी रखती हूँ। अब चाहे कोई मुझे घमंडी कहे या मुझे कहे एटीट्यूड है, तो हाँ, तो है मेरे अंदर एटीट्यूड। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। लिपन आर्ट के लिए फिर नेक्स्ट था मिरर का सिलेक्शन करना। पहुँच गई मैं कोटद्वार की शॉप पर एक, और वहाँ मैंने सुंदर सुंदर मिरर कलेक्ट किए। जो मिरर मुझे वहाँ नहीं मिल पाए वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए। लिपन आर्ट जो होती है वो गुजराती ट्रेडिशनल आर्ट है जिसमें मड और मिरर दोनों का वर्क होता है। और मड के वर्क के लिए आपके हाथ में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सफलता की सबसे बड़ी चाबी है कि आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। अब वो कंसंट्रेशन चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपका कंसंट्रेशन हर ताले की चाबी है। बस फिर क्या था, मैंने अपने गोल्डन कलर का सिलेक्शन किया लिपन आर्ट के लिए और मैंने अपने गोल्डन कलर से अपने आर्ट को शुरू कर दिया। कई बार मैं कुछ लोगों की बातों से बहुत दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि दुनिया आपके बारे में कितना ही बुरा कह दे, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप हमेशा अच्छाई का दामन थामे रहना, अच्छाई करते रहना और ऊपर वाले के ऊपर हमेशा विश्वास रखना। कितना भी लोग आपके लिए बुरा कर दें, वो हमेशा लौटकर अच्छे के रूप में आपको मिलता है। और हमेशा अपने से जलने वालों का शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वही आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी शख्सियत में कुछ खास बात है। इसके बाद मैंने अपना कलर का और मर्ड आर्ट का काम शुरू किया। हालांकि मैंने कलर कभी इस तरीके से बहुत डीपली नहीं किए। मेरी एक स्टूडेंट है जैबी और गौरव, दोनों से पूछ के मैंने व्हाट्सएप पे कौन सा कलर यूज़ करना है अपने स्टूडेंट की हेल्प ली। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। मैं अपने आप को कभी सुपर या परफेक्ट नहीं मानती। मैं तो अपने स्टूडेंट से भी काफ़ी कुछ सीखती हूँ। जहाँ से जो कुछ सीखने को मिलता है ना, मैं हमेशा उसको ले लेती हूँ। जैसे जैबी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो मैंने अपना हमेशा कोन कैसे पकड़ना है, कोन कैसे चलाना है, ये भी सीख लिया। अब कलरिंग के बाद नेक्स्ट काम था मर्ड आर्ट का। मैंने कोन से सारे अपने फ्लावर्स जितने भी लोटस बनाए थे या जितना मैं वर्क कर रही थी तो उनकी अंडरलाइन की। अब कोई काम करो और गलती ना हो, फिर मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई। मैंने क्या किया, अपने परफेक्शन को बनाए रखना। मेहनत ज़ाया गई, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत और करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती ही हूँ, मेहनत का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा शानदार होती है। अब जो रिजल्ट निकल के आया उसको देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऐसी मेहनत सफल होती नज़र आ रही थी। देखने में बेहद खूबसूरत निकल के मेरी पेंटिंग आई, जिसे मैंने अपने नोएडा के फ्लैट के एंट्रेंस पर लगाया। मनिका भी मेरी सिस्टर है, उसको हैंड आर्ट का बहुत शौक़ है। दोनों बहनें दीवानी हैं हैंडमेड चीज़ों की। मेहनत भी करना जानती हैं और मेहनत के साथ साथ उन्हें साकार रूप देना भी जानती हैं। जो संघर्षों की आग में जलता है वही
प्रखर निखरता है। तो जब रिजल्ट निकल के आया तो बहुत शानदार था, मन प्रसन्न हो गया। On my right hand side, a beautiful handmade art which is well known as लिपन आर्ट। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है और इसमें मैंने एक एक प्रतीक चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे लक्ष्मी जी के पैर हैं, ओम है, सतिया है और हाथी है, गाय है। मतलब बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, एंट्रेंस पे ही देवी देवताओं का शुभागमन।